नमस्कार मित्रों, हमारा इतिहास जो है मनगढ़ंत बातों से, कल्पनाओं से भरा पड़ा है और ऐसी ऐसी बातों से भरा पड़ा है। जब उसके पीछे के तत्व को जानोगे, तत्व को देखोगे तो आपको न केवल हंसी आएगी बल्कि आप आश्चर्यचकित होंगे, आप विस्मय बोध से भर जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्हें भर दी गई हैं जैसे कि हमारा समाज सिर्फ कुरीतियों का समाज रहा है। हमारे यहाँ कोई तत्व नहीं रहा, हम में बुराइयाँ रही हैं, एक से बढ़कर एक बुराइयाँ रही हैं, लेकिन इनमें से एक बुराई के बारे में, एक तत्व के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो तत्व है सती प्रथा का। सती प्रथा हमारे देश में काफ़ी समय तक प्रचलित रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में करीब करीब 1829 के आसपास इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसके पीछे मुख्य हाथ था राजा राममोहन राय का, और उस समय के जो वायसराय थे विलियम मेंटेडिंग, उनका हाथ था। उन्होंने वो उस समय करीब 7 साल तक वायसराय रहे और उन्होंने अपने जो वायसराय की पदवी वो यहाँ स्वीकार किया। उसके दूसरे साल में ही इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन आप जानेंगे कि एक स्त्री आज भी यदि हम देखें, एक व्यक्ति इंजेक्शन लगवाने से इतना डरता है, एक कांटा चुभने से इतना डर से भर जाता है, तो वो एक स्त्री अपना घर परिवार बच्चे छोड़ के क्यों ऐसा आत्मघाती निर्णय ले सकती है कि जिंदा जी वो चिता में कूद जाए और अपने शरीर को उसमें भस्माभूत कर दे। लेकिन ऐसा होता रहा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो पूर्व माताएं रही हैं, हमारी जो दादियां रही हैं, हमारी जो पूर्वज रही हैं, उनकी बहुत सोची समझी जो योजना थी। और आप इसको जानेंगे तो आप इसको बिल्कुल सम्मानित तो गौरवान्वित होंगे, क्योंकि एक ऐसी प्रथा थी यदि ये चलती रहती, इसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तो शायद हम 1947 में भारत का विभाजन में नहीं देखते। और आज यदि समाज में उथल पुथल देख रही हैं, आज समाज में जो विद्वेष की भावना डेवलप हो रही है, आज हमारे समाज में जो एक अवनति की गति पकड़ रही है, हमारा समाज जो एक विभाजन की तरफ बढ़ रहा है, उसके पीछे भी इसी कुरीति का हाथ है। क्यों? यदि आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सती प्रथा में एक स्त्री अपने पति के मरने के जाने के बाद अपनी स्वेच्छा से उसकी चिता में अपने को समर्पित करके भस्मीभूत हो जाती है। वैसे एक सती तो व्यक्तिगत रूप से होता है, लेकिन एक सामूहिक रूप से भी सती की प्रचलन रहा है। जैसे कि राजस्थान में हमारी जो महान राजपूत रानियां होती थीं, वो एक समूह के रूप में अपने को आग के समर्पित कर देते थे, जिसे जौहर कहा जाता था। और 3 जौहर तो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें रानी पद्मावती के साथ हजारों जो राजपूत रानियां थी, राजपूत जो स्त्रियां थी, उन्होंने अपने को भस्मीभूत कर लिया। लेकिन इसके पीछे का तत्व देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारी जो पूर्वज रही हैं, उन्होंने कितना कठोर और कितना सही निर्णय लिया। आप देखते हो कि युद्ध में जब हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता आने लगे, मुस्लिम जो नरमिसाज आने लगे, उन्हें युद्ध नहीं जीतना होता था, क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं थी, आज भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आमने सामने की लड़ाई लड़ सकें, पुरुषों से युद्ध कर सकें। उनका मुख्य जो केंद्र होता था, उनका मुख्य जो हमला होता था, वो रजवाड़ों पर, रणवास पर होता था, बच्चों पर होता था, स्त्रियों पर होता था, रानियों पर होता था, बच्चियों पर होता था, वृद्धों पर होता था। क्योंकि जब एक स्त्री, जब बच्चे किसी कैद में हो जाते हैं, तो व्यक्ति कितना भी गौरवशाली हो, कितना भी शक्तिमान हो, वो निर्बल हो जाता है। उसकी सारी जो ध्येय दृष्टि है उस अपने रनिवास को बचाने पर लग जाती है। ऐसे में वो भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कभी ना पहले था ना आज है। क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऐसे हमले होते हैं वो स्त्रियों पर होते हैं, बच्चियों पर होते हैं। ऐसे पहले भी होते रहे। आपने सुना होगा कि क्या होता था जब मुस्लिम नरपिशाच जब हमारे देश पर आक्रमण करते थे, तो वो यहाँ पहले तो पुरुषों का नरसंहार करते थे। हजारों पुरुषों का नरसंहार कर दी जाता था। वीर पुरुषों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया जाता था, बच्चों को उतार दिया जाता था। लेकिन जो घर में स्त्रियां रह जाती थी, जो हमारी बहन बेटियां रह जाती थी, जो सौड़सी लड़कियां रह जाती थी, उनको ये पकड़ लेते थे। और आप समझ सकते हो कि नरपिशाच उनका क्या करते होंगे।
वैसे इतिहास में उल्लेख है कि बहुत सारे जो ऐसे नरपिशाच, ऐसे मुस्लिम आक्रांता उन्हें अपने हरम में रानियां बना के रख लेते थे, लेकिन ये यथार्थ नहीं। आप क्या स्वीकार करोगे कि एक स्त्री जिसने दोपहर के संग्राम में अपने पति को खोया हो, अपने युवा पुरुष बच्चे को गंवाया हो, और रात्रि को वो किसी के साथ वैवाहिक संबंध कर सके, निकाह कर सके, किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते, आप समझ सकते हो कि उसकी क्या व्यथा रही होगी। ऐसे में स्त्रियां चाहती थी कि जानती थी कि यदि ये मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम लुटेरे जो युद्ध में गलत नीतियों से जीत जाते थे, उनके साथ करेंगे तो उनकी संतान भी होगी, और संतान के साथ में स्त्री हमेशा कमज़ोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है, वो कोई निर्णय नहीं ले पाती, उसको पालती पोसती है, और ऐसे में आप समझ सकते हो वो संतानें पैदा होती हैं जो संतानें ना इस अधर की होती हैं ना उधर की होती हैं, जो लगाव तो उससे रखती हैं जो जिस परिवार में पल रही हैं, लेकिन जन्मदात्री स्त्री को भूल जाती हैं। जैसा कि आज हम देखते रहे कि पिछले 200-300 साल में, 400 साल में इतिहास में देखेंगे, जितने लोगों ने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अनुसरण किया, वो निजी स्वार्थ के कारण हुआ। और ऐसे असंख्य इतिहास हैं, असंख्य घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने, ऐसी संतानों ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरों के साथ वो शामिल हुए, और उन शामिल होकर उन्होंने अपने परिवार को, अपने कुटिल संप्रदाय को, अपने समुदाय को नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज भी देखते हैं। आज भी कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो लगते तो हिंदू हैं, लेकिन वो उसी परंपरा से हैं यहाँ वो थे। तो आप समझ सकते हो कि वो स्त्रियों ने निर्णय लिया कि ऐसी संतान को जन्म देने की बजाय, अपनी आत्मा को किसी के प्रति समर्पित करने के बजाय छोटी सी कष्ट को सहन कर लिया जाए। कि आप सोच सकते हो कि उनकी संतानें होंगी, निरंतर बहुत सारी संतानें क्रम चलता रहता है, उससे कितना कुछ खतरा हो सकता है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। तो उन्होंने उस समय निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति पैदा हो उससे पहले ही सतीत्व के रूप में अपने को भस्मीभूत कर दिया जाए। आप समझ सकते हो कि युवा स्त्री जो अपने बच्चे को, अपने पति को मृत्यु देखती है, बच्चों को देखती है, परिवार को मृत्यु देखती है, अपने वंश के बहुत सारे लोगों का कत्लेआम देखती है, वो कैसे किसी के प्रति समर्पित हो सकती है। लेकिन व्यवस्था थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि हमने देखा है कि हजारों स्त्रियों को ये बांध के ले जाते थे। आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ भी ऐसा हुआ। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हारे तो वो तो कितनी बार मोहम्मद गौरी को उसकी जो मांग होती थी, उसके समर्पण के बाद उसको जिंदा वापस जाने की अनुमति देते थे, लेकिन अंतिम बार उनके साथ ऐसा घटना घटित हुई कि वो हारे, वो परास्त हो गए। उस परास्त में उनके पूरे रहवास को, यहाँ तक कि जो उनकी प्रिय बेटियां थी उनको बंधक बना के काबुल ले जाया गया। और आप अंदाज लगा सकते हो उनके साथ, उसके पिता पर, उसके परिवार पर, उसके समुदाय पर क्या कुछ घटा होगा। तो ये तो उनके प्रचलन निरंतर था। ऐसे में सती प्रथा को बुरा नहीं कह सकते। इसीलिए हमारे देश में चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे आप साउथ में चले जाएँ, जम्मू कश्मीर में चले जाएँ, लद्दाख में चले जाएँ, चाहे आप गुजरात में चले जाएँ, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह आपको सतियों के स्थान मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत सम्मानित थी। हमने, समाज ने उनको बहुत सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, एक समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। और उन्होंने ये बहुत गहरे विवेचना के बाद लिया। दुखदाई है कि एक जीवित स्त्री अपने प्राण त्यागे, ये दुखद घटना है। लेकिन आप समझ सकते हो कि वो जिंदा एक लाश के रूप में रहे, एक ऐसी स्थिति में रहे जहाँ उसकी आत्मा मर जाए, और वो ऐसे बच्चे को जन्म दे, ऐसी संतानों को जन्म दे जो उसके भी दुश्मन हो जाएं और समाज के भी हो जाएं। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। मेरे साथ उदाहरण है, करीब 20 साल पहले का उदाहरण है। मेरे पड़ोस में, मैं बात आगरा के आसपास की कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसी के किसी रिश्तेदार की, वो हिंदू ब्राह्मण थे, उनकी लड़की किसी मुस्लिम के साथ भाग के शादी कर ली थी। आज भी वो है, उसके 3 लड़के हैं। एक बार मैं बैठा हुआ था मेरे घर में, वो स्त्री भी आई। वैसे तो स्त्री है, लेकिन वो हमारी तो सगी बहन होती थी, सगी के आसपास बहन होती, क्योंकि पड़ोसिन थी। तो वो कहती थी कि उसके 2 बेटे तो ठीक हैं, तीसरा बेटा तो बिना, उसको तो दिन में 3 बार मांस चाहिए, गोश्त चाहिए, और वह हिंदुओं से बहुत नफरत करता है। वो स्वयं, उसकी जो स्त्री थी ब्राह्मण परिवार से थी, और उसका बेटा
तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि ये तो उदाहरण मैंने देखा है। तो ऐसे उदाहरण तब भी रहे होंगे क्योंकि यदि स्त्री बच्चे को जन्म देंगी, क्योंकि बच्चे का जन्म तो रोकना संभव नहीं है। अब तो पिछले 40-50 सालों से कुछ ऐसी तकनीकें आ गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें विकसित हो गई हैं, चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है कि आप संतान को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ 200-400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, उससे पुरानी तो परंपरा रही नहीं। जब से मुस्लिम यहाँ आने शुरू हुए तब से हमारे यहाँ ये सती प्रथा की जौहर का प्रचलन शुरू हुआ। उससे पहले तो कोई घटना नहीं थी। हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ सवैधे सम्मानीय रही हैं, हमारे लिए कन्या रूप में पूजनीय हैं, षोडशी रूप में वो हमारा दायित्व हैं। और जब विवाहित हो जाती हैं या उनकी विवाह हो जाता है तो हमारे लिए वो कुल देवी का रूप होती हैं, और प्रौढ़ावस्था में वो हमारी अनुगामिनी होती हैं, हमारे लिए वो विद्यादामिनी होती हैं, हमारे समाज को, हमारे परिवार को स्थिर रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दादी के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने परिवार में किसी स्त्री को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करें? मजबूर उनकी व्यवस्था थी, और व्यवस्था थी परिवार और समाज को बचाने के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद लगाया हो, आपको मेरा ये तर्क पसंद आया हो, आपको मेरी बात में कोई दम आया हो, तो इस संबंध में मुझे सूचित भी अवश्य करें। मुझे आपके कमेंट्स की इंतज़ार रहेगी, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि मेरे को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मित्रों।